बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। काश आपके सामने हाजिर है। आज हम बात करेंगे कि लव बर्ड्स के जो पेयर होते हैं, अगर वो आपस में पेयर अब नहीं हो रहे या किसी वजह से वो जोड़ा नहीं बना पा रहे, तो उसका क्या सलूशन है। आगे हमें जोड़ा बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि हमारा जल्द से जल्द जो पेयर है वो बन जाए और अच्छे से हमें जो ब्रीड है वो आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, कुछ रीज़न होती हैं जिसकी वजह से जो कुछ पेयर होते हैं वो आपस में सही तरीके से पेयर अप नहीं हो पाते। तो 5 से 6 कुछ ऐसी रीज़न है और उनका सोल्यूशन है जो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो आए टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जो हमारे रीज़न है उसके ऊपर बात करते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो हमारा पेयर होता है लव बर्ड का, उसको हमने जिस जगह पे शिफ्ट किया हुआ होता है या जिस केज के अंदर हमने उसको छोड़ा होता है, तो उसको वो केज की लोकेशन जो है वो पसंद नहीं आती। ठीक है, तो पहली रीज़न हमारी ये होती है कि उसको लोकेशन नहीं पसंद आती। तो आपने ऐसी सूरत में क्या करना है कि उस पेयर को वहाँ से उठा के किसी दूसरी जगह पे आपने शिफ्ट कर देना। जैसे मेरा देखा जाए तो ये जो नीचे आपको मेरा पेयर नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है, इसको पहले मैंने रखा हुआ था इस वाले केज के अंदर। ठीक है, और वो वाला पेयर जो मेरा था वो यहाँ पर, ये दोनों नहीं पेयर अप हो रहे थे। है चीज़ वही है, ये पहली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि पेयर वही है। पेयर को आपने नहीं छेड़ना, पेयर को आपने किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया, पेयर को आपने तोड़ा नहीं है, पेयर वही है सेम टू सेम। बस आपने इसकी क्या किया, लोकेशन चेंज की है। ये पेयर मेरा इस जगह पे था और ये पेयर मेरा इस जगह पे था। यहाँ पे जो पेयर था उसको मैंने उठा के वहाँ पे ले गया हूँ। ठीक है, वो वाइट वाला जैसे वो आपको मेल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो वो वाइट अल्बिनो का मेल था और लुटिनो की फ़ीमेल थी, वो यहाँ पे था। ये दोनों लुटिनो रेड ही हैं, ये दोनों मेरे वहाँ पे थे। इनकी मैंने लोकेशन आपस में क्या कर दिया, थोड़ी शफल कर दी है। इस पेयर को उठा के वहाँ पे ले गया हूँ, उसको उठा के यहाँ पे ले आऊँ। अब तकरीबन 2 दिन मुझे हो चुके हैं और मैं इसका रिज़ल्ट भी चेक कर रहा हूँ। ये माशाल्लाह जो पेयर है ये आपस में एक दूसरे को फीड कराना भी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और बॉक्सेस के अंदर भी जाना स्टार्ट हो गए। वहाँ पे चुप करके एक साइड पे बैठे रहते थे, कोई इनकी ऐसी वैसी कोई मतलब हरकत नहीं होती थी। ठीक है, वो जो पेयर है उसके अंदर से भी वो आपको अगर गौर से देखें, वो देखें वाइट वाला वो जो मेल अभी बॉक्स के अंदर से बाहर आया। ठीक है, तो वो पेयर जो है वो भी माशाल्लाह बॉक्स के अंदर जाना स्टार्ट हो गया। इस पेयर ने तो नेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी है, वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में नेस्टिंग स्टार्ट कर देगा। इसने ये नीचे से नेस्टिंग उठा के ये बॉक्स के अंदर लेके जाना स्टार्ट हो गया और पेयर अप भी हो गया और अच्छे तरीके से ये फीड भी कराते हैं। वो पेयर भी आपस में फीड कराना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो पहले हमारी रीज़न क्या होती है जी, हो सकता है कि जिस जोड़े को हमारा लोकेशन जो है वो पसंद नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, उसकी लोकेशन चेंज कर देनी है कि यहाँ से उठा के ऊपर कर दिया, अगर वहाँ पे वहाँ से उठा के वहाँ कर दिया, वहाँ नहीं तो यहाँ कर दिया। इस तरह से आपने अपने शेड के मुताबिक देखना कौन सा केज मेरा खाली है या कौन से 2 से 3 मेरे ऐसे पेयर है जिनको मैं आपस में उनकी लोकेशन एक दूसरे के साथ शफल कर सकता हूँ। दूसरी जो हमारी रीज़न होती है वो ये होती है कि पेयर के अंदर मेल और फीमेल दोनों की आपस में बॉन्डिंग नहीं हो रही होती। ठीक है, तो कभी कभार इस तरह होता है कि मेल जो है उसको फ़ीमेल नहीं पसंद आ रही होती और फीमेल जो है उसको या फिर मेल नहीं पसंद आ रहा होता। दूसरी कंडीशन हमारी ये होती है। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, अगर आप देख रहे हैं 15-20 दिन 25 दिन या 1 महीना गुजर चुका है उस पेयर को छोड़े हुए। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने से पहले एक ये चीज़ कंफर्म कर लूँ कि आपने इन सब जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना कि आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि मैंने जो 2 पीस अंदर छोड़े हुए हैं वो मेल और फीमेल कंफर्म होने चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि दोनों फीमेल हों या दोनों मेल हों तो आप ये सोच रहे हो जी ये तो पेयर आपस में ये लेकिन लग क्यों नहीं रहा। ये मैं सारी बातें मेल और फीमेल के कंफर्मेशन होने के बाद की बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अच्छा, तो अब ये होता है कि कभी मेल को फीमेल नहीं पसंद आती या फीमेल को मेल नहीं पसंद आता। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है कि उनके जो जेंडर हैं, मतलब जो मेल है आपस में, या तो मेल को आपस में चेंज कर दें या जो फीमेल है वो फीमेल को आपस में चेंज कर दें। ठीक है, और कोशिश आपने ये करनी है कि अगर आप ने दोनों में से मेल फीमेल दोनों में से अगर कोई चीज़ चेंज करनी है तो जो मेल का जो बॉक्स होता है या मेल का जो केज होता है उस केज के अंदर से फीमेल को वहाँ से निकालना है, मेल को कभी भी नहीं आपने निकालना वहाँ से। ठीक है, तो अब मैंने भी ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ये मेरी जो पारब्लू की फ़ीमेल थी, आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा, ये मेरी उस जगह पे थी वहाँ पे। सही है, तो इसका मैंने जो मेल था वो चेंज कर दिया हुआ है और ये भी नहीं आपस में पेयर अप हो रहा था।
इसकी जो फीमेल थी इसको मैं उठा के वहाँ पे ले गया हूँ, वहाँ पे फीमेल मेरी पार ब्लू की थी, उसको उठा के मैं यहाँ पे ले आया हूँ और इसका भी मुझे रिज़ल्ट अल्लाह का शुक्र है कि आना स्टार्ट हो चुका है। ये फीमेल अंदर जाना स्टार्ट हो गया, पार ब्लू वाली ये भी नेस्टिंग करना स्टार्ट हो चुकी है। इंशाल्लाह उम्मीद है और आप लोगों की दुआओं के साथ ये भी जल्दी ब्रीड कर देगी। ठीक है, यहाँ पे जो मेरी ब्लू फिशरी वाली जो मेरी फीमेल थी उसको मैं उठा के वहाँ पे ले गया था। तो दूसरी कंडीशन हमारी ये होती है कि मेल या फीमेल की आपस में क्या होती है, बाउंडिंग नहीं हो रही होती है अच्छे तरीके से, वो एक दूसरे को नापसंद करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो पेयर हमारा सही तरीके से नहीं बन पाता। तो आपने इसी तरह करना है, मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक को आपस में क्या कर देना, चेंज कर देना एक दूसरे के साथ। दो रीज़न होगी। अच्छा, तीसरी रीज़न हमारी क्या होती है, तीसरी रीज़न ये होती है कि मेल या फीमेल दोनों के अंदर ना किसी भी किस्म की कोई कैल्शियम वगैरह की कोई कमी होती है, या तो फिर मेल जो है वो थोड़ा एक्टिव नहीं होता, या फीमेल जो है वो एक्टिव नहीं होती। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, इस सूरत में आपको कॉड लिवर ऑयल मिलता है, जिसको मतलब आम ज़ुबान में मछली का तेल भी कहा जाता है। तो मछली के तेल के कैप्सूल मिलते हैं आपको, इतने छोटे छोटे कैप्सूल होते हैं। तो वो आपको किसी भी मेडिकल शॉप से ना इजीली आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो वो आप मेडिकल वाले को अगर कहेंगे कि मुझे मछली के कैप्सूल चाहिए तो वो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो वो आपने क्या करना है, मेल या फीमेल जिन दोनों में से आपको महसूस हो रहा होगा या तो मेरा मेल जो है वो नहीं इंटरेस्ट ले रहा फीमेल में, या जो मेरी फीमेल है वो नहीं इंटरेस्ट ले रही मेल के अंदर, तो आपने उसको पकड़ना, उस पीस को पकड़ना। तो वो जो हमारे मछली के कैप्सूल जो होंगे उसके आपने सिर्फ 2 जो ड्रॉप हैं वो उसके मुंह के अंदर उसको पिला देने हैं, ताकि वो थोड़ा हीटअप हो, और जो क्योंकि वो काफ़ी गर्म होते हैं और वो मेल और फीमेल को हीट पे ले आते हैं और उनकी जो मतलब ब्रीडिंग की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देते हैं। तो तीसरी कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, जो कॉड लिवर ऑयल जो होता है हमारे पास मछली का जो कैप्सूल होता है उसका आपने सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप होते हैं, ज़्यादा नहीं आपने पिलाना, वरना ज़्यादा हीटअप होने की वजह से हमारा जो बर्ड है वो एक्सपायर भी हो सकता है। सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2, मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक को पिला देना। अगर दोनों की आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप दोनों को भी पिला सकते हैं, उसका कोई इतना इशू नहीं होता। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन हमारी ये होगी। अच्छा, चौथी कंडीशन हमारी क्या होती है, चौथी कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, अब जैसे मेरा एक ये वाला केज है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा केज है जैसे, ठीक है, इस केज के अंदर अब मैंने किया मैंने यहाँ पे क्या करना है, आपने कोई ऐसा केज लेना ना कि मतलब जिसके अंदर सेपरेटर लगा हुआ हो। ठीक है, सेपरेशन हो सकती है उसकी, जैसे अब ये मेरा सेपरेटर है। ठीक है, अगर इसको मैं चाहूँ, जैसे केज है 3 बाय 1.5 का ये मेरा केज है और इसके अंदर 1.5 फुट के आगे क्या हुआ सेपरेशन हो जाती है। इस तरह का आपके पास कोई केज होना चाहिए। आपने क्या करना है, मेल को जो है वो बॉक्स वाली साइड की तरफ करके, तो अब ये देखें जैसे, ठीक है, ये हमारा एक पेयर है, ये हमारा मेल आ गया और ये हमारी फीमेल आ गई, दरमियान में मैंने इसका क्या किया, ये सेपरेटर लगा दिया। सही है, तो आपने अगर आप हो सके तो बॉक्स अगर उतारना चाहते हैं तो उतार भी सकते हैं, अगर नहीं उतारना तो लगा भी रहने दें तो कोई इशू नहीं है उसके अंदर। तो आपने मेल और फीमेल को आपने एक ही केज के अंदर रख के दरमियान में आपने क्या करना, सेपरेटर लगा देना, और मेल को हमेशा आपने बॉक्स वाली साइड पे रखना जहाँ पे उसकी हुक्मरानी हो सके। ठीक है, तो आप उनको दाना पानी रखें, इसी तरह मेल को भी इस साइड पे आप लगा सकते हैं। तो इस तरह का आपके पास केज होना चाहिए जिसके अंदर 2 ऑप्शन हो दाना पानी करने के, यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे भी एक ऑप्शन है। तो अब मैं ये बॉक्स को उतार के यहाँ पे लगा सकता हूँ, अगर मैं दाना पानी कर सकता हूँ। मेल और फीमेल को आपने आमने सामने रखना है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने तकरीबन इनको 1 हफ्ता इसी कंडीशन में रखना है, कि मतलब मेल एक साइड पे और फीमेल एक साइड पे, और दरमियान में उनको सेपरेटर लगा के आपने दोनों को एक सामने रखना है, एक दूसरे के आमने सामने रखना। तो तकरीबन हफ्ता 8 दिन आप इनको इस तरह रखेंगे, तो फिर जब आप ये सेपरेटर निकालेंगे, सही है, इस तरह से अगर आप ये सेपरेटर निकाल देते हैं, तो जब आप ये दोबारा ये सेपरेटर निकालेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो मेल और फीमेल हैं उनका रिज़ल्ट खुद ही आना स्टार्ट हो जाएगा, और वो बहुत जल्दी इस तरह से पेयर अप होना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीका होता है कि पेयर को जल्दी लगाने का। बल्कि मैंने अपनी जो मेरी स्टार्टिंग वाली जो वीडियो थी उसके अंदर बल्कि मैंने बताया भी था कि मैंने ये जो केज रखा हुआ है इसका मेरा रखने का मकसद क्या है। ठीक है, तो मेरा मकसद जी ये था इस तरह का केज रखने का कि जब अगर मेरा कोई पेयर नहीं लग रहा होता तो मैं उसको पेयर अप करने के लिए अंदर सेपरेटर लगा के मेल को एक साइड पर फीमेल को दूसरी साइड पर कर देता हूँ। तो हफ्ता तकरीबन उनको इसी तरह रहने देता हूँ। उसके बाद जब मैं सेपरेटर निकालता हूँ तो मेल फीमेल आपस में बहुत जल्दी आपस में जोड़ा बना लेते हैं। तो इस तरह मैंने किया भी हुआ है और मुझे इसका फ़ायदा भी हुआ है, और वाकई ये तरीका बड़ा कारआमद होता है। ठीक है, तो तकरीबन हफ्ता 8 दिन 10 दिन मैक्सिमम लगते हैं। तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि रिज़ल्ट आपको खुद ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। 5वां हमारा तरीका क्या होता है जल्दी से पेयर अप करने का। 5वें तरीके के अंदर आपने क्या करना है, कोई छोटा केज ले लेना। ठीक है,
मतलब 1.5 फुट का हो गया, 1.5 बाय 1.5 का हो गया, या 1 बाय 1.5 का हो गया, तो इतना मतलब कि छोटा सा केज हो जिसके अंदर मेल और फीमेल को आपने तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए छोड़ देना। जैसे अगर देखा जाए तो मेरा ये जो केज है ये 1.5 बाय 1.5 का, आप इस तरह का भी कोई यूज़ कर सकती हैं, या इससे भी कोई छोटा केज मतलब 1 बाय 1 का, 1 फुट फ्रंट हो, 1 फुट डेप्थ हो और 1 फुट उसकी लंबाई हो, इस तरह का कोई छोटा सा केज लेके आपने मेल और फीमेल को दोनों को, जो आप चाहते हैं कि मेरी मर्ज़ी का अगर मैं अपना पेड़ लगाना चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी का पेड़ लगाने के लिए आप मेल और फीमेल दोनों को पकड़ के किसी एक छोटे केज के अंदर 1 हफ़्ते के लिए आपने उनको रहने देना, 1 हफ़्ते के लिए आपने उनको छोड़ देना। सही है। वो आप उनका दाना पानी करें, उनको सो फूड दें, उनको मतलब उनकी अच्छे तरीके से उनकी देखभाल करें, तो इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर अंदर वो भी पेयर अप हो जाएगा। 5वां तरीका ये हो गया। अच्छा, छठा तरीका हमारा क्या होता है? छठे तरीके के अंदर आपने, अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने कोई पेड़ लगाना और वो पेड़ नहीं लग रहा, आप देख रहे हैं कि मेल जो है वो एक दूसरे जगह पे बैठा रहता है, फीमेल जो है वो दूसरी जगह पे बैठी रहती है, वो आपस में एक दूसरे के करीब नहीं बैठते, एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। सही है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, मेरे पास ये वो कंडीशन आ रही थी ये वाली, ठीक है, ये जो मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले ये फ़ीमेल जो मैंने आपस में चेंज की है, इसकी वहाँ ले गए हूँ और उसकी यहाँ पे ले आए हैं। तो अब इस केज के अंदर मुझे क्या चीज़ नज़र आ रही थी, मैं देखता था कि ये जो मेरा मेल है ये मेरा स्टिक पे बैठा रहता था और फीमेल मेरी ये बॉक्स वाली स्टिक पे बैठी रहती थी, दोनों आपस में एक दूसरे के करीब नहीं जाते थे, मतलब दोनों की आपस में बाउंडिंग नहीं अच्छे तरीके से बन रही थी। अब आपने ऐसी कंडीशन में करना क्या, आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ एक स्टिक लगा के रखें अपने केज के अंदर, वो भी जो बॉक्स के करीब वाली हो। जो दूसरी मेरी स्टिक है ये देखें वो मैंने उतार दी हुई है, ये सामने पड़ी हुई है, ये आपको सामने नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो एक स्टिक थी सिर्फ वो यहाँ पे रखी हुई है। अब ये देखें आप कि ये दोनों एक दूसरे के करीब बैठने पे क्या है, मजबूर हो चुके हैं। तो कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी इसका भी अच्छा रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। 7वीं हमारा रीज़न क्या होता है कि पेयर हमारा सही नहीं लग रहा होता, वो हमारा ये है कि हमने सिबलिंग्स के आपस में पेयरिंग की होती है, ठीक है। तो मैंने अपनी पुरानी भी कुछ वीडियोज़ के अंदर आपको बताया कि आपने कोशिश करनी है कि जो सिबलिंग होते हैं एक पेयर के, उनको आपस में ब्रीड ना करवाया जाए, क्योंकि वो जो जीन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से एक तो वो पेयर अपने आपस में हो पाते हैं, अगर पेयर हो भी जाते हैं तो उसकी ब्रीड भी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं आती। तो आपने कोशिश करनी है कि कभी भी सिबलिंग का आपस में पेयर ना लगाएं, जब भी करवाएं, जब भी पेयर करना है तो आपने 2 डिफरेंट बर्ड के चिक्स को उठा के उनका आपस में पेयर अप करवाना है। सही है। तो सिबलिंग मतलब बहन भाइयों का आपस में कभी भी आपने पेयर नहीं लगाना। 7वां रीज़न हमारा ये हो गया। 8वां हमारा क्या रीज़न होता है? 8वां हमारा रीज़न ये है कि आपने कभी भी जो रिसेसिव जो जीन्स होते हैं दोनों, उनको आपस में पेयर नहीं करना, ठीक है। आपने हमेशा कोशिश करनी है डोमिनेंट और रिसेसिव इन दोनों का आपस में पेयर अप किया जाए। अब कुछ जो भाई हैं अगर उनको नहीं पता डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स क्या होते हैं, तो वो मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने क्लियरली बताया हुआ, वहाँ पे एक वीडियो मैंने बनाई थी ख़ास तौर पे इसी के ऊपर, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ से इजीली आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप रिसेसिव जीन्स का पेयर अप करते हैं तो वो पेयर नहीं लगेगा, पेयर लगेगा, ब्रीड भी करेगा, बच्चे भी निकालेगा, ठीक है। तो लेकिन ये है कि वो पेयर लगने में थोड़ा टाइम ले सकता है, क्योंकि वो ब्लड लाइन क्या होती है, थोड़ी वीक होती है। तो ये कुछ 7 से 8 रीज़न थी जो मेरी नज़र से गुजरती रही हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ सालों के अंदर। तो मैंने ये सोचा कि आपको बताया जाए इसके बारे में। तो जी ये आज की वीडियो थी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।